उत्तराखंड सरकार की नीति थी, इतनी गलत नीति थी कि हर वो आदमी यहाँ से उत्तराखंड से रो के गया, कोई आदमी हंस के नहीं गया। आज जो है उत्तराखंड सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन, टेम्पो ट्रैवल एसोसिएशन संयुक्त मोर्चे ने मिल करके आज एक जो है यज्ञ का आयोजन किया है। चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है तभी से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सरकार को एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है। सरकार ने अब वीवीआईपी दर्शन पर 10 जून तक रोक लगा दी है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सीएम धामी के निर्देश पर अन्य राज्यों के सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि अभी चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है। ऐसे में वीवीआईपी चारधाम यात्रा करने से परहेज करें। एक तरफ सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बेहतर करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार से एक अलग तस्वीर सामने आई, जहां धामी सरकार का जमकर विरोध किया गया। सरकार और पर्यटन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ भी किया गया। ये गुस्सा हरिद्वार के टूर एंड ट्रैवल कारोबारियों का है, जो चारधाम यात्रा पर सरकार की तरफ से यात्रियों की संख्या सीमित करने को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल कारोबारियों में सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है। चलिए अब आपको चारधाम से जुड़े कारोबारियों के विरोध की पूरी वजह बताते हैं। दरअसल तीर्थ यात्रियों के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में यात्रियों की संख्या तय करने से टूर एंड ट्रैवल कारोबारी खासे नाराज हैं। ट्रैवल कारोबारियों ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को बंद करने और चारधाम से बैरिकेड हटाने की मांग की है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से उनका ट्रैवल व्यापार ठप हो रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर आ तो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी व्यापार उतना नहीं हो रहा। वहीं सरकार की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु भी काफी परेशान हैं। ट्रैवल कारोबारियों ने चारधाम को लेकर सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो सभी ट्रैवल्स कारोबारियों के प्रतिष्ठान बंद करेंगे। बता दें कि मायादेवी मंदिर में चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसके बाद सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। आज जो है उत्तराखंड सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन, टेम्पो ट्रैवल एसोसिएशन संयुक्त मोर्चे ने मिल करके आज एक जो है यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी ने सरकार की बुद्धि शुद्धि की आहुति घेरी है। हम सरकार से मांग करते आ रहे हैं पंजीकरण व्यवस्था रद्द होनी चाहिए। सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है रजिस्ट्रेशन का। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, 2 लोगों के लिए 2 अलग अलग नीति क्यों? जो 4 लाख 5 लाख का पैकेज लेकर के आएगा उसकी, क्योंकि वहाँ एडवांस में बुकिंग है, उसको रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा, उसकी बुकिंग के आधार पर उसको जाने दिया जाएगा। जो एक गरीब आदमी, एक किसान आदमी, एक आम आदमी जो आस्था रखता है, उसका भी भाव वैसा ही होता है, शायद उससे ज्यादा होता हो। वो व्यक्ति यहाँ 10-10 दिन से पड़ा है, क्योंकि उसके पास पंजीकरण करने की व्यवस्था की जानकारी नहीं है। कि 40, 50, 60 वर्षों से यहाँ ट्रैवल का व्यवसाय चल रहा है। आज तक कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि यात्रियों को इस तरह दर दर भटकना पड़ा हो और ट्रैवल व्यवसायियों की गाड़ियां इस तरीके से खड़ी रही हो। पंजीकरण व्यवस्था अगर सरकार, मैं फिर कहता हूं, सरकार को आज जो हमने बुद्धि शुद्धि किया है वो सरकार को सिर्फ चेतावनी, एक सांकेतिक चेतावनी देने का काम किया है। इस पंजीकरण व्यवस्था को तुरंत समाप्त किया जाए। एक अच्छी स्वस्थ नीति ट्रैवल व्यवसायियों के साथ बैठ करके बनाई जाए। यदि अगर इस पे कार्य नहीं होता तो ट्रैवल व्यवसायी सड़क से संसद तक जाकर के आंदोलन करेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, चारधाम यात्रा का सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है उसका पूर्ण रूप से विरोध करेगा। देखिए जी, आज ये पर्यटन व्यवसायी हैं, जितने भी हरिद्वार के ट्रैवल एसोसिएशन की जितनी संस्थाएं हैं, सबने मिलकर यहाँ पर आज यज्ञ किया है सरकार की बुद्धि शुद्धि की वजह से, जिससे कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगी हुई है, जिससे कि यात्रियों का उत्पीड़न भी हो रहा है और कहीं ना कहीं जो पर्यटन व्यवसाय है उसको भी मार पड़ रही है। और ट्रैवल व्यवसायी भी इससे बहुत ज्यादा आहत है, उनकी आर्थिक स्थिति भी इससे बहुत बिगड़ रही है। तो इसलिए सरकार की बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया गया है, जिससे कि सरकार की बुद्धि शुद्ध हो और वो इस प्रकार से जो पीड़ा है वो देख पाए, यात्रियों की पीड़ा को भी देख पाए और जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनकी पीड़ा को भी देख पाए। ये तो आपने ट्रैवल कारोबारियों की सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी, वहीं विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। वैसे तो विपक्ष पहले से ही सरकार की व्यवस्थाओं पर तमाम सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब चारधाम यात्रा को लेकर सरकार से विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक की मांग की है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि चारधाम यात्राओं के संबंध में सरकार के दावे बिल्कुल खोखले हैं।
अगर सरकार के पास आइडिया देने वाले लोग नहीं हैं, तो सरकार विपक्ष को लेकर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। सरकार की चार धाम की यात्राओं के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में जो सरकार के दावे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से खोखले हैं। ये स्थिति ऐसी आ गई कि स्वयं सरकार को 144 धारा लगानी पड़ी, और मैं समझता हूँ कि आज तक जब से चार धाम यात्रा का इतिहास है तब से ऐसा कोई भी मौका नहीं आया होगा कि धारा 144 लगानी पड़ी। सरकार की असल में कोई नीति है ही नहीं, सरकार के पास कोई सोच है ही नहीं। सरकार यात्रा अच्छी चल सके, पूरे 4 महीने 5 महीने जब तक दिवाली तक जब तक ये यात्रा चलती है तब तक बदस्तूर ये यात्रा चलती रही। सरकार को अगर ये महसूस होता है कि उनके पास इस प्रकार के आइडिया वाले लोग नहीं हैं, तो सरकार विपक्ष को भी साथ लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। हम अपनी राय कहेंगे, वहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें भी बताएंगे और उसका हल भी बताएंगे। लेकिन सरकार है कि बहुमत है उनका, इसलिए नशे में है और आइडिया उनके पास कुछ है नहीं। एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार भी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर दावा कर रही है। दावा यह है कि सरकार की नीतियों से चारधाम यात्रा पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के बाद भी यात्रा एकदम व्यवस्थित तरीके से चल रही है। फिलहाल चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आगे भी यही सिलसिला रहने वाला है। गर्मियों की छुट्टियों में और ज्यादा श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा पर आने की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार का रजिस्ट्रेशन संख्या सीमित करना और वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाना कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि सरकार के इस फैसले से टूर एंड ट्रैवल कारोबारी खासे नाराज हैं। अगर श्रद्धालु इतनी संख्या में चारधाम पहुंचेंगे तो सरकार को कारोबारियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए आने वाले समय में कई अहम फैसले लेने होंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।